आचमन इसीलिए क्यों किया जाता है, क्योंकि अमेध्यो वही पुरुषः, ये जो मनुष्य है अपवित्र है। महाराज अपवित्र क्यों है? अपवित्र इसीलिए यद अनृतम वदति, सदैव सदैव नहीं तो ज्यादा असत्य बोलता है मनुष्य, इसीलिए वह अपवित्र है। तो महाराज पवित्र है क्या, फिर वह पवित्र होगा कैसे? तो आपो वही मेध्य, जल पवित्र होता है। जल से आचमन करके मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो आचमन की विधि क्या? सर्वप्रथम हमारे पास ये जल का पात्र है, तो पहले हम हाथों की मुद्रा को समझ लें। इस हाथ में सारे तीर्थ होते हैं महाराज, इसे कहते हैं अग्नि तीर्थ, ये है प्रजापति ऋषि आदि तीर्थ, ये है पितृ तीर्थ और ये है देव तीर्थ। तो जब हम देवताओं को जल देते हैं, इसीलिए इन चारों उंगलियों के अग्रभाग में देवताओं का वास होता है, तो उन्हें इस प्रकार से जल देते हैं। जब ऋषि प्रजापति आदि को देते हैं जल, तो यहाँ से देते हैं, पितरों को यहाँ से, और जब स्वयं पान करने की बात आती है तो इसे कहते हैं अग्नि तीर्थ और इसे कहते हैं ब्रह्म तीर्थ। तो अग्नि तीर्थ से जल ब्रह्म तीर्थ पर होते हुए जब हमारे मुखार बिंद से हमारे अंतःकरण पर जाता है, तो अंतःकरण को शुद्ध करता है। इसमें मतलब लिटिल फिंगर है, इसे नीचे करना है और ये 3 उंगलियां ऊपर, अंगूठे को अलग कर लेना है। इस प्रकार की मुद्रा बना के हरि ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ये ध्यान देना है कि आचमन करते हुए बहुत ज्यादा शोर ना हो, आवाज ना आए, इस प्रकार से आपको आचमन करना है। इसके बाद अंगुष्ठ के मूल भाग से 2 बार अपने होंठों को पोंछकर हाथ बाईं ओर धुलना है। और आचमन में भी सभी के नियम अलग अलग बताए गए हैं चारों वर्णों के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के हाथों पर इतना जल होना चाहिए कि जल उसके हृदय तक पहुंच जाए। क्षत्रिय के हाथों पर इतना जल हो कि जल उसके कंठ तक पहुंच जाए। वैश्य के हाथों पर इतना जल हो कि उसकी तालू, तालू मतलब यहाँ पर होती है जो तालू, यहाँ तक वैश्य के पहुंच जाए जल। स्त्री एवं द्विजाति के लिए शास्त्रों में वर्णन आता है कि उनकी केवल जिह्वा और होंठों पर जल स्पर्श हो जाए, वही आचमन है